हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीम केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो आज के टाइम में बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग कोरोना के एक पैंडेमिक से निकल रहे हैं और इंडिया भी इस दौर से अभी निकल रही है। तो कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। दिल्ली का लगभग पीक पहुँच चुका है, शायद हर्ड इम्यूनिटी आने वाली है, तो लगभग ये केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और शायद 1 महीने 2 महीने में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो और हम लोगों की राहत मिले। लेकिन एक चीज़, कोरोना ख़त्म होने के बाद बहुत कम लोग जानते हैं देयर इज़ समथिंग जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। क्या है ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखा गया है कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाता है 10 से 15 दिन में ये पूरा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। आप डेंजरस पीरियड से जब निकल आए हो कोरोना के, उसके बाद 3 या 4 महीने, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 मंथ्स तक कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे आपकी बॉडी में आते रहेंगे जो इस वायरस के कारण है। और बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते कि इन सिम्टम्स का कोरोना से क्या लेन देन है या क्या आपस में कनेक्शन है, बट दे आर रिलेटेड विद द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस दैट यू हैड। क्या ये सिम्टम्स और कितने % लोगों में ये होता है, तो इसको समझे। देखिए, वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज़ हुई हैं इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग हॉलर्स बोलते हैं, यानी कोरोना के कुछ दुष्परिणाम बाद में भी चलते रहते हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो रहा है, ये स्टडीज़ में आया है कि 30 to 40% लोग जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, बहुत तेज ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, हल्का ही इन्फेक्शन हुआ, इनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, जो घर पे ठीक हो गए, ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, उनको ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो रहा है। क्या फीचर्स आ सकते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में? सबसे कॉमन फीचर जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आता है वो है बॉडी टायर्डनेस, फैटिग, बहुत बॉडी में बार बार थकान रहना, तो क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत कॉमन है ये सिम्टम आना। सेकेंड कॉमन सिम्टम जो लोगों को अक्सर आ रहा है वो हेडेक्स, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। ये बहुत कॉमन लोग कंप्लेन कर रहे हैं आफ्टर कोरोना कि उनको हेडेक है, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है। देन लंबे टाइम तक खांसी बने रहना, खास करके सूखी खांसी जो गले से आ रही है। दिस इज़ द लॉन्ग स्टैंडिंग कफ जो कोरोना के बाद चलती रहती है और कभी होगा कभी ठीक होगा। देन समटाइम्स इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड फील करना, कभी कभी बहुत सैड फील करना, फिर नॉर्मल फील करना, ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आना, ये भी कॉमन फीचर मिल रहा है। ये तो कुछ कॉमन फीचर्स हमें मिलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में। कई बार जो देखा जा रहा है कि कोरोना के होने के 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद भी लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां भी हो रही हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसे एंटिटी को समझना, जो प्रॉब्लम अब हम फेस कर सकते हैं। कई बार बहुत से डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं होता कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसी कोई चीज़ है, तो वही लोगों को बोलेंगे, उनके सारे ज़्यादातर टेस्ट सब नॉर्मल आएंगे। वो लोगों को बोलेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप परेशान हो रहे हैं बिना बात पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बाद भी आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए और कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए? पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक रियलिटी है। सिर्फ कोरोना में नहीं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो जाने के बाद अपनी छाप छोड़ जाते हैं, बॉडी में कई महीनों तक उनके दुष्परिणाम रहते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो कोरोना उसमें से एक ऐसा वायरस है जो अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट्स छोड़ के जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोरोना आपके इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करता है, आपका इम्यून इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। वो इन्फ्लेमेशन 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होता, वो 2 महीने भी ले सकता है, 3 महीने भी ले सकता है, 4 महीने भी ले सकता है। अंदर ही अंदर एक फायर है जो जल गई है, आग है जो जल गई है, जो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लेमेशन में है। इसको समझना ज़रूरी है। उस इन्फ्लेमेशन को डाउन रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नो कि ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आपके ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार अपने मार्कर्स हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन है, फेरेटिन है, डी डायमर है, IL-6 है, CBC है, ESR है, इसको करा लें। जनरली ये सब नॉर्मल आएंगे, कभी कभी बढ़े हुए भी आ सकते हैं, और इनका नॉर्मल आने का मतलब भी हो सकता है, उनके बावजूद भी हो सकता है कि आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो। बट अगर इनमें से कुछ जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई आता है या कोई मार्कर हाई आता है, तो आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कोई ना कोई ऐसी दवाई लेना होगा अंडर डॉक्टर सुपरविजन, ताकि इन्फ्लेमेशन के सर्किट को ब्रेक किया जा सके। ये चीज़ पाई गई है कि जो इन्फ्लेमेशन का सर्किट बन गया है, उसे अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे 3 दिन 4 दिन की दवाई देके या 10 दिन की दवाई देके, तब तक ये सर्किट ऑफ इन्फ्लेमेशन चलता रहेगा, अंदर बॉडी को नुकसान करता रहेगा। तो स्टेरॉइड्स है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, कॉल्चिसिन है, ऐसे कुछ और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल करने से हम इस सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डी डायमर जो हम बार बार बोलते हैं,
खास करके जो इनको पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं, मेल पेशेंट्स हैं, अगर आपका डी डाइमर 500 से ऊपर है, 1000 के करीब है, तो एंटीकोएगुलेंट्स कम से कम 40 दिन चलने चाहिए। इस बात को ना भूलें, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोरोना के अंदर जो ये थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना है, स्ट्रोक है या हार्ट डिजीज़ है, ये ज़रूरी नहीं कि 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, ये कोरोना ख़त्म होने के बाद 40 दिन तक कभी भी हो सकते हैं। 40 डेज आफ्टर कोरोना थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना का इंसिडेंस हाई रहता है। तो जितनी वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं ये बोल रही हैं 40 दिन तक आपको कोई ना कोई एंटीकोएगुलेंट पे रहना अगर आप हाई रिस्क हैं, खास करके डी डाइमर बढ़ा हुआ है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस बात को ना भूलें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और जो मैं आपको बताऊं, स्टडीज़ में चीज़ आ रही है कि 20 to 30% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट में चेंजेस आते हैं दिल के अंदर, जो 2 महीने के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं आफ्टर कोरोना। अगर आपको दिल की धड़कन इरेगुलर फील हो रही है, अगर आप चलने में बहुत थक रहे हैं, सांस ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो एक बात एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन के बियॉन्ड या पीएफटी के नॉर्मल के बावजूद आपको कराना चाहिए अपना हार्ट का चेकअप यानी इकोकार्डियोग्राम। दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इन्वॉल्वमेंट कोरोना के बाद 20 से 30% लोगों में हो रहा है, खास करके जिनको सीरियस कोरोना हुआ या निमोनिया हुआ। तो 2 महीने बाद इनका एक इकोकार्डियोग्राम ज़रूर होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए देखने के लिए। और अगर आपको कोई फीचर्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, दिल की धड़कन इरेगुलर महसूस हो रही है, पाँव में सूजन आ रही है चलते हुए, आपको रात को सोते वक्त पाँव में सूजन आ रही है जो पहले नहीं थी आपको, तो ये समझ लें कि आपका इकोकार्डियोग्राम होना चाहिए। तो इस बात को ज़रूर समझें। हार्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी कॉमन विद द कोरोना इन द कोरोना फीवर, उस चीज़ को आप भूलें नहीं। फ्रेंड्स, हार्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है कोरोना के अंदर, ये हमको मालूम रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं कोरोना के बाद, तो आप अपनी खून की जांचें कराएं, डॉक्टर से मिलें। एंड जैसा मैंने बोला कि इन्फ्लेमेशन को ब्रेक करने के लिए थोड़े टाइम के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। I have seen very good result of ozone therapy and intravenous vitamin C also in patients जिनको post COVID syndrome हो रहा है, along with the important circuit breaker medicines that we give. So इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, I have seen all my patients recovering very fast within 10 days of treatment. उनके हेडेक्स ठीक हो जाते हैं, उनका जो बॉडी में टायर्डनेस है वो बेटर हो जाता है, उनके सारे सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं अगर हम ये मेडिसिन देते हैं, टेस्ट करते हैं और सारी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, घबराइए नहीं। अगर आप इनमें से किसी से सफ़र कर रहे हैं, राइट मेडिसिन लीजिए, राइट ट्रीटमेंट लीजिए, दीज थिंग्स कैन बी ईजिली ट्रीटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।